आपको चेहरे पे स्माइल रखनी है। अपने थोड़े से ठीक कर रहा है वो भाई, बालों को भी ठीक करे। वीडियो बना रहा है, कोई अमेरिका में जाएगी किसी के पास, कोई देखेगा कि सब इंसान है यहाँ तो महर्षि ज्ञान विश्वविद्यालय के। चलिए, कमर गर्दन सीधी, डीप ब्रीदिंग। गर्मी का तोहफा शीतली शीतकारी और सूर्य भेदन का अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे शीतली प्राणायाम। अपने जिह्वा को बाहर निकालें और पक्षी की चोंच या नलकी के समान अपनी जिह्वा को फोल्ड करें। इस तरह से फोल्ड करें, बाहर निकालें, जिह्वा को फोल्ड करें रश्मि बहन की तरह से। जिह्वा को थोड़ा सा फैला लें और फिर फोल्ड करने के बाद सांस को इनहेल करेंगे। शीतल वायु को अंदर तक लेकर जाएंगे, नाभि तक फुलाव आएगा। लंग्स में शीतल वायु को रोकेंगे 10 से 20 सेकंड यथा सामर्थ्य है, और रोकने के बाद फिर दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। निश्चित रूप से आप इनहेल करते हुए शीतलता का महसूस करेंगे। वायु को यथा सामर्थ्य रोकें लंग्स में, और फिर धीरे धीरे दोनों नासिकाओं को बाहर छोड़ दो। फिर से जिह्वा को होल्ड करें और धीरे धीरे से सांस को इनहेल करें। आप जब कर रहे हैं तभी आपको फर्क महसूस होगा कि आपको शीतल वायु पूरी आपके तन को मन को शीतलता प्रदान कर रही है। और गर्मी के मौसम में तो ये रामबाण जिसके पेट में गर्मी बन जाती है, मुंह में से छाले आने लग जाते हैं, पेट में पित्त बनता है, और जिनको गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है, मुंह से बदबू आती है, वो पेट के अनडाइजेशन के कारण, वो भी इससे दुरुस्त रहेंगे। ध्यान ये भी रखना है कि जिनको कफ से संबंधित, दमे से संबंधित प्रॉब्लम है, वो शीतली और शीतकारी को नहीं करते, और सर्दी के मौसम में भी इसे नहीं किया जाता। जिन्हें हाई बीपी है, जिन्हें गुस्सा आता है, जिनका मन चंचल है, शांत नहीं रहता, शरीर में ठंडक आएगी, आप शांत हो जाएंगे, शीतलता आ जाएगी, एकाग्र हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि लगातार इसे 4-5 दिन करने के बाद फिर 4-5 दिन का गैप देते हैं। अगर आपने इसको 2 सप्ताह लगातार कर लिया तो आपका नेचर, आपकी तासीर ही चेंज हो जाएगी। आप एसी में गए, आपको जुकाम, शरीर इतना चेंज हो जाएगा, पंखा आपको सुहाएगा नहीं, कूलर की हवा आपको अच्छी नहीं लगेगी। विद्यार्थी जीवन के लिए तो अच्छा है, उसे किसी सुख सुविधा की जरूरत न पड़े, तो गर्मी के मौसम में आप शीतली प्राणायाम करें, शीतकारी करें, और बिजली है या नहीं है, पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा, आराम से बैठे रहें और घंटों पढ़े जाएं। डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी में कैसे करते हैं? स्माइल करते हैं, अपनी बत्तीसी को दिखाते हैं कि हम हर रोज ब्रश करते हैं, दांत हमारे चमक रहे हैं, ऐसे, और फिर दांतों के बीच से सी सी की आवाज करते हुए हवा अंदर भरते हैं। और ध्यान ये रखेंगे कि आपकी बैकबोन सीधी रहेगी,
शीतकारी प्राणायाम का एक बड़ा लाभ आपको बता दें कि ऋषि हिरण्य कहते हैं 17वीं शताब्दी में हिरण्य संहिता में कि आपके चेहरे की सुंदरता, आपके शरीर की सुंदरता कामदेव के समान बन जाएगी। आप सभा में अलग से जाने जाएंगे कि ये इतना सुंदर इंसान अलग से दिखेगा शीतकारी प्राणायाम जो करेगा। और जिनके दांतों में पायरिया रहता है, मुख से दुर्गंध आती है शीतकारी, वो भी नहीं आएगी। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जिनकी तासीर ठंडी है, जिन्हें लो बीपी रहता है, वो शीतकारी न करें। जब हवा शीतल वायु आपके लंग्स में जा रही है तो कमर को सीधा रखेंगे और कुछ समय जब वो शीतलता आपके तन को, मन को शीतल कर दे और फिर उसे नासिका से बाहर निकाल देंगे। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, आपके शरीर की गर्मी बाहर निकल जाएगी। और आपने 3-4 दिन लगातार इसको कर लिया ना मन से, 5 मिनट शीतकारी, 5 मिनट शीतली और 5 मिनट सूर्य भेदी, तो आप स्वयं इसको अनुभव करेंगे कि शरीर की गर्मी समाप्त हो गई। आप बगैर पंखे के आराम से सो भी सकते हैं। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को पूरा इनहेल कीजिए नाभि पर्यंत और श्वास को धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए नाभि पर्यंत। पेट पूरा सिकुड़ जाए श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए पूरा आपके लंग्स में हवा जाए, आपका डायफ्राम नीचे तक जाए, पेट तक खुला हुआ है। अब हम करेंगे चंद्रवेदी। चंद्रवेदी को जानते हैं ना? चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, और चंद्रमा शीतल होता है। और इसी तरह हमारी नाड़ियां हैं दो, एक चंद्र नाड़ी, दो बाई नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी, दो दाई नाड़ी। चंद्र नाड़ी को गंगा भी कहते हैं। गंगा माता कैसी है? शीतल है। तो चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे तो आपके अंदर क्या आएगी? शीतलता आएगी। राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद। अंगूठा किसका प्रतीक है? सूर्य का, शक्ति का। राइट से बंद करेंगे अनामिका आपके माथे पे, और लेफ्ट से इनहेल। दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, हवा को अंदर ही रोकेंगे। यथा सामर्थ्य है 10 से 20 सेकंड तक रोकेंगे और फिर राइट से श्वास को एक्सहेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। फिर से यही प्रोसीजर दोहराएंगे। राइट को अंगूठे से बंद, लेफ्ट से इनहेल, दोनों नासिकाओं को बंद अंगूठे और अनामिका से, और फिर राइट से बाहर। ये हुआ चंद्रभेदी। चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे। अब किसी को भी गुस्सा आ रहा हो, बेचैनी हो रही हो, बहुत पसीना गर्मी लग रही हो, तो अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर लें। आप सोना चाहते हैं और नींद नहीं आ रही तो चेक कर लें कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है। अगर सूर्य नाड़ी एक्टिव हुई तो आप नींद नहीं ले पाएंगे। और यही ध्यान आप भोजन के उपरांत भी रखेंगे कि अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है और आपने भोजन किया है तो मीन्स आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। भोजन के उपरांत आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो। सूर्य नाड़ी एक्टिव करने का तरीका जो चंद्र नाड़ी एक्टिव कर रहे हैं उससे अपोजिट रहता है, बिल्कुल अपोजिट।
तो आप चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लेंगे भोजन उपरांत। और जब आपको आराम करना है, अपने गुस्से को शांत करना है, अपनी चंचलता को शांत करना है, तो आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करें। बस इसमें ध्यान ये रखते हैं कि किसी को पहले से ही साइनस की कफ की प्रॉब्लम है, समय की प्रॉब्लम है, लो बीपी है, वो तीसरी शिवकारी और चंद्रभेदी को नहीं करते। और सर्दियों में भी ये सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में, बारिश होती है तो भी ये नहीं करते। डीप ब्रीदिंग लीजिए, दोनों हाथ आपके ध्यान मुद्रा में। आपने किया शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी। विशेष रूप से जिन्हें हाई बीपी रहता है, जिनको गर्मी से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, अनडाइजेशन रहता है, एसिडिटी पित्त ज़्यादा बनता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में गर्मी बनती है और पेट की गर्मी के कारण मुंह में छाले होते हैं, मीन्स गर्मी से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में ये तीनों प्राणायाम रामबाण का कार्य करते हैं, ध्वनि का कार्य करते हैं। अपने आसन को जांच लें एक बार कि शिथिल सुखपूर्वक हो, पैरों को ऊपर से नीचे कर लें। ओम का उच्चारण करेंगे, उस परमपिता परमेश्वर के नाम ओंकार का गुंजन करेंगे। कमर को सीधा कीजिए, ध्यान मुद्रा में फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टिप मिली हुई, दोनों कंधों को रिलैक्स कीजिए। आपकी गर्दन नीचे न झुकी हो, हल्की सी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान। ओम का उच्चारण करेंगे तो ओ की ध्वनि आपकी लंबी जाएगी। ओम के उच्चारण में भी एक ध्यान रखते हैं हम कि जिन्हें हाई बीपी रहता है वो ओ की ध्वनि का उच्चारण 30% और मैं की ध्वनि का उच्चारण 70% करते हैं। जिन्हें लो बीपी रहता है वो ओ यानी ऊष्मा का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक, ओ का उच्चारण 70% और मैं का उच्चारण 30% करते हैं। अपने शरीर की तासीर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार आप ओम का उच्चारण करेंगे। ओ की ध्वनि के बाद जब आपके होठ बंद होंगे, वाइब्रेशंस आपके कपाल से होती हुई आपके स्पाइनल कॉर्ड से पूरे शरीर के अंदर स्पंदन होता है। उस स्पंदन को महसूस करेंगे। इनहेल करें, भाव से बैठे रहेंगे। सभी एक साथ मिलकर सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र का जप करेंगे। भाई अजय कराएंगे। सर्वे
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे सब सुखी हो कोई न हो दुखाई सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भाद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। ओम शांति शांति शांति।